नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश एसटीएफ ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिल दिलाने का झांसा देकर छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया। 6 आरोपी फरार हैं। गिरोह के सदस्य नीट में शामिल होने वाले छात्रों का वेबसाइट से डेटा खरीदकर छात्रों व उनके परिजनों से संपर्क करते हैं। एसटीएफ ने दावा किया कि आरोपियों ने देश भर के अलग अलग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर करीब 200 छात्रों के साथ ठगी की। अगली खबर, बिहार में एक बार फिर नक्सलियों का खौफनाक चेहरा सामने आया और मुखबिरी का आरोप लगाकर बाप और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। जमुई के चकाई थाना क्षेत्र स्थित बोंगी पंचायत के बारजोर टोला का घटना है। वारदात के बाद घटनास्थल पर नक्सलियों ने हाथ से लिखे पर्चे फेंके। इसमें लिखा है कि पुलिस मुखबिरी कोई नहीं करे। साथ ही प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने हत्या की जिम्मेदारी खुद ली है। अगली खबर, जातीय जनगणना पर बिहार बीजेपी के बार बार बदलते स्टैंड पर जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा और कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर ही अंतर्विरोध है और उनका यह बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सीपी ठाकुर के जातीय जनगणना नहीं कराने की सलाह देने के बाद आया है। दरअसल इस मसले पर बीते 30 दिनों में बीजेपी ने 11 बार अपने स्टैंड में बदलाव किया है। अगली खबर, बिहार के बक्सर जिले के मानिकपुर गांव में चिनूक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकी एक्सपर्ट की टीम उसे ठीक करने में लग गई और इंडियन एयरफोर्स के 4 वाहनों के साथ टेक्नीशियन हाई स्कूल मानिकपुर पहुंचे। हालांकि चिनूक कब तक ठीक होगा यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की मैदान के चारों ओर काफ़ी भीड़ जुट गई और कल भी लोग चिनूक को देखने के लिए मैदान में जुट गए थे। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री और विभाजित लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के कथनी और करने पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि इनके कहने और करने में काफ़ी अंतर है। ये कहते तो हैं कि जनता के नेता हैं, जनता के लिए ही काम करते हैं, जनता उन्हें प्यार करती है और लोजपा के अंदर विवाद सामने आने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कई मौक़ों पर वो जनता के प्रति अपने प्रेम को दिखाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर उनकी असलियत 23 अगस्त को देखने को मिली। अगली खबर, बिहार में मानसून सत्र में 1 जून से 26 अगस्त तक सामान्य से 16% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। 26 अगस्त को 24 घंटे में बिहार के 22 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और इस दौरान 3 जिले ऐसे रहे जहां 24 घंटे में औसत से काफ़ी कम बारिश हुई है। यहाँ सामान्य से 60% कम बारिश हुई। 7 ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में हैं, 59% से कम बारिश हुई है। अगली खबर, बिहार अनलॉक हो गया है। अनलॉक होते ही पाबंदियां खत्म हो गई, मंदिर तक खुल गए। अब हालात काफ़ी हद तक सामान्य दिनों जैसे हो गए। ऐसी स्थिति में खतरा और बढ़ गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना का बढ़ रहा ग्राफ डराने वाला है। अगर इसे सबक लेकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बिहार को लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकार ने अनलॉक में भी लोगों से कोरोना को लेकर बचाव की अपील की है। बेतिया से दरिंदगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सहेली के चचेरे भाई पर ही नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसके सीने पर चाकू से अपना नाम लिखने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में 9वीं की छात्रा को उसकी सहेली आर्या सिंह अपने घर लेकर गई और वहां पहले से मौजूद उसके चचेरे भाई ने नाबालिग के साथ रेप किया और उसके सीने पर चाकू से अपना नाम लिख दिया। अगली खबर, कोरोना काल में ट्रेनों में एक ऐसा टिकट चल रहा है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। टीटी बिना टिकट यात्रियों से पैसे लेकर जुगाड़ का टिकट दे रहे और यह जुगाड़ वाला टिकट यात्रियों के हाथ पर टीटी के सिग्नेचर का होता है। टीटी का सिग्नेचर ही पूरी यात्रा में काम आता है और यात्री का कोई दूसरा टीटी भी डिस्टर्ब नहीं करता। दोपहर एक यात्री के पास टिकट नहीं होने पर टीटी ने उससे 600 रुपये जुर्माने के रूप में लिया और कोई टिकट नहीं दिया बल्कि हाथ में सिग्नेचर किया। अगली खबर, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाजवादी नेता नहीं मानने पर जेडीयू भड़क गई और उन्हें प्रवचनकर्ता और ऐसे नेता कहा जिन्होंने लोहिया जेपी की बुनियादी नीति का गला घोट दिया है। साथ ही वंशवाद की चाकरी करने का भी आरोप लगाया। जेडीयू प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जगदा बाबू राजनीति में अपना जमीर बेच चुके और लोहिया जेपी की बुनियादी नीति क्या वंशवाद को बढ़ावा देने वाली थी। अगली खबर, बगहा से बगहा के दीनदयाल नगर पर दियारा जाने के दौरान एक नाव डूब गई। इससे स्थानीय लोगों में घबराहट और डर का माहौल है। नाव पर सवार करीब 21 लोग सुबह तकरीबन 8:30 बजे निकले थे। बगहा से दियारा जाने के लिए नाव खुलने के थोड़ी देर बाद ही नदी के बीच में पहुंच गई। इस दौरान भंवर में फंसने से नाव पलट गई, जहां फिलहाल 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं 2 की तलाश जारी है। अगली खबर, बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा। कारण यह है कि आज एक साथ 1586 प्रशिक्षित दरोगा
प्रशिक्षण प्राप्त कर पद की शपथ लिए। इतना ही नहीं, राज्य के दिन बिहार महिला सशक्तिकरण की एक तरफ एक और कदम बढ़ाए, जहां एक साथ 596 महिला प्रशिक्षित दरोगा सीएम के समक्ष शपथ लिए और दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके पूर्व परेड का निरीक्षण भी किया। अगली खबर, बिहार के पटना से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित सभी खातों के संचालन पर रोक लगा दिया और ये रोक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए लगाई गई। वहीं अब इस रोक का विरोध शुरू हो गया है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के ढाका विधायक पवन जायसवाल ने इससे जुड़ी विभागीय चिट्ठी को अव्यवहारिक बताते हुए आदेश में संशोधन करने की मांग की है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।